शुरू करते हैं वापस से अगेन। चैप्टर अभी भी वही है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट द एक्सरसाइज आज जो होगा वो 4.3 होगा। नई बुक के हिसाब से, जो नई बुक में अभी जो 23 टू 24 सेशन में जो नई बुक्स आई हैं उनमें इसका एक्सरसाइज नंबरिंग जो है वो 4.3 का है। बट अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें एक्सरसाइज नंबर ये 4.4 होगा पुरानी बुक में। रीजन ये है कि जो नया सिलेबस आया उसमें एक्सरसाइज 4.3 कट आउट हो गया, ओमिट हो गया है। तो वो आपको अभी फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए अभी उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जो फिलहाल सिलेबस पे उस पर ध्यान देते हैं। उसके जो क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उस पर हम फॉर श्योर बात करेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए अभी ध्यान देते हैं इस पे जो सिलेबस में है। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ेंगे क्या, उस पर अगर ध्यान दोगे तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, मोस्टली बेस्ड है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के जो तीन तरीके मैंने बताए थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो ओमिट हो गया है, और तीसरा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, सीधा जो रूट्स होता है फॉर्मूला ये है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं। ए बी सी क्या है, जहां पे ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सी कांस्टेंट टर्म है ना कि कोफिशिएंट है, उस पर ध्यान देना। आप, मैंने लिख दिया तो उस पर इग्नोर करना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और चीज है, डी। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं, इस डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें हर बार इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जरूरत हमेशा हमेशा पड़ेगी इस फॉर्मूले में। हमेशा ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। उस पर ध्यान देते हैं, क्यों चेक करना पड़ेगा। इसमें हम बात कर रहे होते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे भी, कि जो रूट्स होंगे वो उनका नेचर क्या होगा, वो रियल होंगी कि नहीं होंगे। अगर रियल है तो क्या डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब रियल है तो क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग नहीं तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और अगर रियल नहीं है तो क्या इमेजिनरी होगी। अगर इमेजिनरी होगी तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, आप फर्दर क्लासेस में बात करोगे, क्लास 10th के सिलेबस में वो है नहीं। जैसे रूल्स, अगर रूट्स रियल नहीं हुए तो हम उसको फाइंड आउट ही नहीं करते, वहीं से हमारा सोल्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। फिलहाल ध्यान देते हैं, अगर इस डी की वैल्यू, इस डी की वैल्यू डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ, ये तीन कंडीशन बनते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हुआ, दूसरा डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये निकालने पे, ये वैल्यू निकालने पे, ये वैल्यू निकालने पे अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, और तीसरा डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन जीरो हो गया, अगर लेस देन जीरो हो गया। तो इन तीनों सिचुएशन में होगा क्या, पहले सिचुएशन में जो होगा उसमें रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बेटा यू से रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, मतलब दो रूट्स तो होंगे, रियल भी होंगे, बट दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे एक वैल्यू 3 होगी तो दूसरी 5 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल। और इस केस में क्या हो जाएगा, जब डी के वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाए, जब डी के वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट सेम आएंगे। अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा,
साइन पे ध्यान देते रहना, दोनों साइन के साथ। अगर एक -3 है तो दूसरा भी -3 ही होगा, यानी कि 3 और -3 को मैं सेम कर दूं ना साइन के साथ, ठीक है। तीसरे केस में जैसे ही डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यहाँ पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके आप रूट्स निकालोगे ही नहीं। आप नहीं निकालोगे इसका ये मतलब नहीं कि इसके रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे, बट आप सिलेबस में अभी नहीं है, आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे हो जहां ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे ऑब्वियसली आपको पढ़ाया जाएगा, आप समझोगे इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इन दोनों पे ध्यान देना है। ये जैसे लेस देन 0 होगा, आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स बोल के निकल जाओगे आगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बढ़ने के लिए आप मुझे 1 मिनट दो, मैं ये एरिया अपना क्लीन कर लूं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। देखिए अब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, ठीक है, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो निकालो उनकी वैल्यू क्या होगी। रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, अगर रियल रूट्स नहीं हुए तो निकालना ही नहीं है। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे, यहां से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, 3x² - 4 √3 x + 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका एक और इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 है, वो वाला आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं यहां लिख रहा हूं, इसको आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। ऊपर के दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। 2x² - 6 x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो, मुझे जब मेरे पास ऑलरेडी दो तरीके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रूट्स निकालने के ऑलरेडी जब दो तरीके थे मेरे पास, फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये तीसरे की जरूरत ही क्यों पड़ी, तीसरे की जरूरत ही पड़ी, या फिर पहले थे तो दूसरे और तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर रहे थे कि एसी की वैल्यू निकालते थे, ऐसे दो नंबर निकालते थे जिनका प्रोडक्ट एसी के बराबर हो और समेशन और या फिर एडिशन क्या हो, बी के बराबर हो। अब एसी के बराबर क्या है, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, बी क्या है -3। अब क्या कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ सकते हो जिनका प्रोडक्ट 10 हो, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हो जिनका प्रोडक्ट 10 हो और समेशन या एडिशन -3 हो। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको ऐसा कोई दो नंबर नहीं मिलेंगे। दो नंबर जो प्रोडक्ट दो नंबर पॉसिबल है 10 का, वो क्या है 5 दूना 10, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर, या फिर 10 × 1, यही दो पॉसिबिलिटी है जब मल्टीप्लीकेशन पे 10 आ जाए, एक 5 × 2 या फिर 10 × 1। ये कर दिया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा। अब यही एक दो पॉसिबिलिटी है जब ये 10 हो जाएगा। ध्यान देते रहना है, मुझे ये +10 पे आ रहा है, एसी की वैल्यू क्या +10 पे है। अब अगर मैं ये पेयर यूज करूं 5 और 2, ये दो नंबर का, तो इनका प्रोडक्ट तो 10 आ ही जा रहा है। बट अगर सब्सट्रैक्शन यूज करूं, -5 और +2 करूं, तो क्या हो जाएगा, -5 + 2, जैसे ये दो नंबर लिए तो ये -3 तो हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो या तो ये जस्टिफाई हो रहा है या फिर ये जस्टिफाई हो रहा है, छूट जा रहा है ना। अगर दोनों मैंने माइनस इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये +10 को जस्टिफाई करने की कोशिश की, -5 × -2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा, -3 नहीं रह जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होता रहेगा, सिर्फ एक ही जस्टिफाई होगा, ठीक है। और अगर ये वाला यूज करो पेयर 10 × 10, तो इनको अगर सब्सट्रैक्शन या ऐड करो तो 10 + 1 हो जाएगा क्या 11, या फिर 10 - 1 करो तो हो जाएगा 9, या फिर मतलब कोशिश कभी भी करके देखो तो -3 के बराबर नहीं आएगी, जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो स्प्लिट तो हम कर नहीं सकते, इसको फैक्टराइजेशन मेथड यही फेल हो जाता हमारा। अब इसके बाद बचा
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब उसमें भी जब आप जाओगे ना तो हो तो जाएगा, बट रूट्स तक यहाँ पहुंचते पहुंचते ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। वजह कि जो आंसर आएगा ना वो रूट अंडर रूट ऑफ माइनस समथिंग करके आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रूट के अंदर माइनस आएगा वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आप रूट के अंदर माइनस अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया नहीं गया, ठीक है, इसीलिए इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते। अब आ जाते हैं चेक करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती, फिर दूसरा वाला भी कट जाता, आंसर मिलता है नो डाउट, बट वहां आप आके फंस जाओगे जैसे रूट माइनस में होगा। अब तीसरा ऑप्शन बचा, उसको और आसान करने के लिए क्या हुआ कि सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला यूज करने से पहले चेक कर लो क्या ये यूज करने लायक है, और वो कैसे चेक करेंगे हम, डी की वैल्यू निकाल के। अब डी की वैल्यू क्या बची, डी इज इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है अपने पास, -3, -3 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा -9, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 4 दूनी 10, 5 दूनी 10, चौको 40, तो आंसर क्या है अपना -31। अब ये -31 क्या है, डी की वैल्यू क्या है -31, मतलब डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। -31 क्या है लेस देन 0 है। जैसे डी की वैल्यू लेस देन 0 आई मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। वाई नो रियल रूट्स, वाई बिकॉज डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। जैसे ये वैल्यू माइनस में आई, ये वैल्यू माइनस में आई, क्या हो जाएगा ये नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स नहीं है तो हमें सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही सॉल्व करो, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल रहा है। इसीलिए यहीं पे खत्म कर देंगे। और हमेशा आपसे कभी भी जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, अच्छा जब इस तरीके से रूट्स आते हैं तो उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे अपना आपका सॉल्यूशन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वाली क्वेश्चन पे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, पहले डी की वैल्यू निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए। अच्छा ये जो हम लिख रहे हैं ना नो रियल रूट्स, ये सब क्या है नेचर बता रहे हैं कि रूट्स के नेचर क्या है, रियल है या इमेजिनरी है, रियल है तो डिस्टिंक्टिव है या फिर इक्वल है, ठीक है। अब इस वाले पे ध्यान दोगे ना तो इसमें भी डी की वैल्यू निकालनी है। डी इज इक्वल्स टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी ये है मेरा -4 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3 एंड सी की वैल्यू क्या है 4। इसका जब स्क्वायर करोगे तो चार चौको 16 तिया 48। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 4 इंटू 3 सॉरी 16 इंटू 3, 16 दोनों 32 तिया 48, माइनस 4 तिया 12 चौको 48, ये भी हो जाएगा 48 आ गया। तो ये 48 -48 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0, मतलब डी की वैल्यू क्या है अपने पास 0। जैसे डी की वैल्यू 0 आई मतलब क्या हुआ था, ये दूसरा कंडीशन, इसके क्या होंगे रियल रूट्स तो होंगे ही, रियल रूट्स तो होंगे ही, साथ में इक्वल भी होंगे। तो क्या लिखोगे आप, इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये तो आपने नेचर बता दिया, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल होंगे, ये नेचर बता दिए। अब वो रूट्स क्या होंगे वो निकालना, वो कैसे निकालोगे, ध्यान दो, सीधा ये फॉर्मूला है, मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। ये डी की वैल्यू मैं क्या है, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बार बार यहाँ पे पुट मत करो वैल्यू, सीधा डी की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो आप सीधा यहाँ पे डी लिखो या फिर ये फॉर्मूला लिखो, डिवाइडेड बाई क्या है 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
डी कर दो, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी ही तो है, ये फॉर्मूला ही तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो वही है। यहाँ पे आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जगह पे यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो, इसको आप डी भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप डी भी लिख सकते हो। अब ये डिवाइडेड बाई क्या है, 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू अपने पास क्या है, -4√3 है, -4√3, बी के पहले ही माइनस है। अब फिर से बी की वैल्यू पुट करनी है, और बी की वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस √0। डी की वैल्यू क्या है, 0 हमने निकाली है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3। अब आगे बढ़ेंगे, ये माइनस और ये माइनस करके प्लस हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 4√3। यहां पे से डिवाइड क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। ये 2 से यहाँ 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये √3, 2√3, इधर क्या बचेगा, ये 2√3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को और क्या लिख सकते हो आप, √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हो, 3 को 2 बार लिख सकते हो, एक बार एक √3 काट देगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई √3। तो देखो जब आपने इसको सॉल्व किया ना x को, तो क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई √3, एक ही वैल्यू आई। एक वैल्यू आने का मतलब क्या हो कि दूसरा भी वही वैल्यू है, दूसरा वाला आंसर भी क्या है, यही है, 2 डिवाइडेड बाई √3। आपको जब भी रियल रूट्स एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, तो आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक ही रूट मिलेगा, बट आप लिखोगे क्या, 2 बार उसको, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है, इसीलिए एक वैल्यू ही आती है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 2 डिवाइडेड बाई √3 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भी, छोटा सा ही है, अगर आप 1 मिनट दोगे तो इसका भी देखो, यहीं से डी निकाल लोगे ना, अगर आप इसको यहाँ से लाइन खींच दो, यहाँ से डी क्या हो जाएगा, सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, 36 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 6 24, 36 माइनस 24, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो डी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0 आई। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब जो रूट्स होंगे, डी जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। नेचर ऑफ द रूट्स आपने बता दिया, सॉल्व करने का तरीका यही इसी तरीके से। अच्छा, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, वजह क्या है कि यहाँ पे जो आएगा ना, आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये प्लस माइनस क्या है उसका फंडा भी मैं बता देता हूँ। डी की वैल्यू मेरे ख्याल से क्लियर होगी, आप मुझे 1 मिनट दो, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं इसको इरेज करके, ठीक है। अच्छा, अब इस बार ठीक है, ध्यान देते हैं, इस वाले में क्या था, डी की वैल्यू अपनी ग्रेटर देन 0 आ गई, तो रूट्स क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, ये इसका नेचर ऑफ रूट हो जाएगा। अब रूट्स होंगे क्या हकीकी तौर पे, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब मैं यहाँ पे सीधा d लिख रहा हूँ, ठीक है। d की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 12 निकाली है, ठीक है, याद रखना, d की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पे 12 आ गया है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं, -b माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस, यहाँ पे d की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, पहले 12, 2a की वैल्यू क्या है 2, इसको सॉल्व करते जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस ऐसा ही रहने दो, √12 को और क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, 2 दूना 4 3 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो, कंफ्यूज मत हो, सीधा 4 कर दो, ठीक है। अब ये देखो, ये 6 प्लस माइनस, ये पेयर जैसे बना तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 4। यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा सिर्फ √3, डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से ये कैंसिल, बचेगा क्या, प्लस माइनस है, ध्यान देते रहना फॉर्मूले में, इधर ये प्लस माइनस चल रहा अभी तक, तो इधर क्या हो जाएगा, आगे आ जाओ, तो बचा क्या अपनी तरफ
अपने पास 3 प्लस माइनस √3/2 है ना। तो अभी तो भी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आंसर ना, एक आंसर नहीं है, ये प्लस माइनस जो है ना, ये वाली वैल्यू है जो है ना, इसको आप 2 बार यूज करोगे। कैसे? जब आंसर लिखना होगा आपको क्या लिखोगे आप? 3 एक बार प्लस साइन के साथ √3/2 लिख दोगे, दूसरी बार जो रूट होगा वो क्या होगा? 3 माइनस √3/2, इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। ठीक है, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ, यही प्लस और माइनस का मतलब है। एक बार जो वैल्यू है उसको प्लस में यूज करना है, प्लस साइन वाली, और एक बार क्या है? माइनस साइन वाली यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो दो, अभी तक हमने क्या प्लस माइनस के साथ ही यूज करते चले गए। ठीक है, फाइनल आंसर जब मेरा आया तो क्या कर दिया मैंने? एक बार प्लस लिख दिया, 3 प्लस √3/2, एक बार 3 माइनस √3/2। ये अपने पूरी प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला टर्म ही जीरो हो जाता है, डी की वैल्यू जैसे जीरो हो गई यहीं पे खत्म हो जाता है। ये प्लस माइनस जीरो के पहले कोई भी साइन होने का कुछ मतलब नहीं होता, इसीलिए इसको जब सॉल्व करते जाते हैं हम तो उसमें क्या आता है? सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, और एक वैल्यू आई मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो वैल्यूज तो आने ही आने, दो रूट्स आने ही आने हैं, इसीलिए उसको हम 2 बार लिख देते हैं। बस इस सिचुएशन में 2 वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, अब फिर से मुझे 1 मिनट दो, मैं ये जगह पूरी खाली करता हूँ। ठीक है, ओके। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इसमें 2 सब क्वेश्चंस हैं। जो पहला वाला है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1, इसमें क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये पहला है। दूसरा क्या है? kx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। कब? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स हो। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स हो, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू क्या होगी? कब? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो रूट्स होंगे वो क्या हो? रियल एंड इक्वल हो। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू क्या हो? 0 हो। अब स्टार्ट कैसे करोगे इन सब क्वेश्चन को? सिंस द रूट्स आर supposed to be real and equal, real and equal, so therefore d is equals to 0, d is equals to 0। यही होगा, अगर रूट्स को रियल एंड इक्वल होना है तो d की वैल्यू क्या होनी है? 0 होनी है। तो अब d की फॉर्मूला क्या है अपने पास? b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, हम 0 कर देंगे। अब b अपने पास इस इक्वेशन से क्या है? k है। b क्या है अपने पास? k है, ये k का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। b का वैल्यू सीधा k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास? 2 है, और c की वैल्यू क्या है? 3, ये क्या है? इक्वल्स टू 0 है। अब ये क्या हो जाएगा? k² है ना, माइनस 3 दूना 6 चौक 24 माइनस 24 हो जाएगा। ये हो गया k² इज इक्वल माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। अब ये तो k² की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए? k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 24, है ना। बट अब सॉल्व करो, इसको जब निकालोगे वैल्यू, ये प्लस और माइनस साइन याद रखना, जब भी रूट कहीं लगाई जाती है ना
तो उसकी वैल्यू हमेशा और प्लस और माइनस साइन के साथ रहती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। अब इसको जब भी सॉल्व करोगे तो 24 का और क्या लिख सकते हो आप, 12 दूना 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, तो ये क्या हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 2√6, तो जो k की वैल्यू आएगी क्या होगी, प्लस माइनस 2√6। अब इस वैल्यू पे क्या देखो, d की वैल्यू 0 हो जाती है, होएगी कि नहीं। तो k की आपको दो वैल्यूज ऐसे मिली जिस पे ये पूरा इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्रॉस चेक करने हैं तो ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करके देख चेक कर लो। जैसे ही आप k की वैल्यू यहीं पे देख लो ना, ये इक्वेशन जैसे ही आप k की वैल्यू एक बार दो वैल्यूज मिली, एक क्या है 2√6 है और दूसरा क्या है 2 माइनस 2√6 है, ठीक है, प्लस माइनस 2 है। जैसे यहाँ पे पुट किए एक बार माइनस 2√6 पुट कर दिए, अब ये क्या है स्क्वायर में स्क्वायर किए माइनस 24 किए, इसका वैल्यू जब निकालोगे तो 4 गुणे 6 हो जाएगा, तो 2√6 स्क्वायर का टू रूट माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 ही होगा, माइनस 24 करोगे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आया मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड हो रहा है। जब आप 2√6 करके देखोगे इस वाले इक्वेशन में है यहाँ पे, तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 24 तो है ही, इसका फिर से स्क्वायर निकालोगे तो ये फिर से 24 आएगा, माइनस 24 करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों बार ये जो वैल्यू मिली है ना के की, मुझे दो ऐसी वैल्यू मिली जिसपे ये वाला इक्वेशन क्या होगा, इक्वल रूट्स रखेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और वो दो वैल्यूज क्या है 2√6 एंड माइनस 2√6, ठीक है। ये तो हो गया मेरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब ध्यान देते हैं इस वाले पे, ठीक है। इस वाले में भी स्टेटमेंट वही, सिंस the roots are supposed to be real and equal, so therefore d is equals to 0, सीधा d is equals to 0 हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें b की वैल्यू क्या है पहले वही देख लेते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, सिंपल से इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर पहला इसका इसके साथ हुआ, माइनस फिर इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 तो है ही। अब ये मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, जहां पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू क्या है 2k है, और c की वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 है, कांस्टेंट, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, ठीक है। अब हम सीधा d इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, d इज इक्वल टू 0 क्यों, सिंस द रूट्स आर सपोज टू बी रियल एंड इक्वल, दैट्स व्हाई d हैज टू बी इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन में ही बोला है कि d की वैल्यू, मुझे k की ऐसी वैल्यू निकालो जब मेरा ये इक्वेशन क्या हो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रियल एंड इक्वल हो। अब इन इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो मैंने d की वैल्यू 0 कर दी। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d की वैल्यू यहां पुट कर दी, इक्वल टू साइन को उस तरफ क्या है, 0 तो है ही। अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस 2k, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, k है, c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, ये माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0, इसे कर दिया। अब 4k यहाँ पे भी है, 4k यहाँ पे भी है, दोनों जगह है, तो 4k मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ एक k बचेगा यहां से, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 6 बचेगा, इक्वल्स टू 0। 4k को इक्वल इस तरफ भेजो, इधर मल्टीप्लीकेशन इस तरफ आके डिवीजन में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, इस तरफ आके 0 डिवाइड बाय 4k क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय a नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहां से बचेगा क्या, सिर्फ k की वैल्यू 6 बचेगी। आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 6। अब थोड़ा सा अगर आप, नहीं यार मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं आप लोगों को, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेलिंग में चला जा रहा हूं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन गया, k की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर हो गई। अब ये भी विद वेरिएबल k, बीइंग k एज वेरिएबल, उसका मैक्सिमम पावर 2 हो गया,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, जहां पे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 624, सी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसके भी दो रूट्स होने चाहिए। अब इसके दो रूट्स हैं कौन से, दो रूट्स, k इज इक्वल टू 6 है तो दूसरा k इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। कहां से, देखो अब मैंने क्या किया, इसको इस तरफ 0 कर दिया। हम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कर रहे होते थे, जैसे ये दो टर्म मिल रहे होते तो इसको एक बार 0 के बराबर करते थे, इसको वाले एक बार दोनों ब्रैकेट को एक बार इक्वल इक्वल टू 0 करते थे ना। तो जब इसको भी सॉल्व करोगे आप 4k इक्वल्स टू 0 करोगे इस वहां से, तो k की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6 आएगी। तो दो रूट्स तो मिले, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, बट k की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। जैसे देखो k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किए तो 0 इंटू एक्स 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 जो आंसर आएगा ना वो हमारा क्या होगा, गलत आंसर होगा, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करे होंगे। तो क्या आंसर सही है अपना, k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू आप जैसे ही 6 रखोगे, k की वैल्यू आप जैसे ही 6 रखोगे, अपना ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर ग्रुप मतलब मैंगो रेक्टेंगुलर ग्रुप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़, जो आम के पेड़ को आपने इस तरीके से बगीचा इस तरीके से बनाया ना कि जो उसका शेप बना क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शेप में बन गया, ठीक है। यहाँ आम का पेड़ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, फिर यहाँ से ऐसे करके आपने जो ये शेप बना ना ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। आम के पेड़ से जो शेप बना वो क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉसिबल है क्या, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, उसमें बोला है कि जो ग्रूव है ना, जो लेंथ है, लेंथ क्या है एल बी, तो बोला है कि जो लेंथ है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ मेरा क्या है x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्वेश्चन ही बोल दिया कि जो ब्रेथ चौड़ाई जो मेरी है ना, जो मेरी लंबाई है रेक्टेंगुलर शेप में, जो लेंथ है ये दो गुना है चौड़ाई के, ठीक है। तो चौड़ाई अगर मैंने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि चेक करके बताओ, एरिया भी दिया हुआ है इसका, एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहे चेक करो क्या ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल कब होगा, जब इसके रूट्स होंगे। रूट्स क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होंगे तब। क्यों, अगर रियल रूट्स नहीं हुए मतलब जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अब इमेजिनरी नंबर को आप ऐसा रेक्टेंगल तो नहीं बना सकते ना, रेक्टेंगल की लेंथ होगी ही होगी, अगर वो है विड्थ होगी ही होगी तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। अभी इमेजिनरी नंबर लेके नहीं बना सकते रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। क्या, रियल रूट्स होने चाहिए। अब रियल रूट की कंडीशन क्या है कि डी स्क्वायर, जो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो डी इज इक्वल टू 0 हो या फिर डी ग्रेटर देन 0, दोनों केसेस में सॉल्यूशन मिलेगा। बट डी लेस देन 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं सीधा। अब ये एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा। अब हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है एरिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोल दिया कि है जो लेंथ है वो चौड़ाई ब्रेथ के 2 गुना है। तो अगर मैंने लेंथ क्या ब्रेथ क्या है x ले लिया है तो लेंथ मेरा क्या है 2x ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा। क्वेश्चन ने ही बोल दिया। एरिया दिया हुआ है, यहां से आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। अब इसको जब सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, इसको इस तरफ भेज दे माइनस 800 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, दो कॉमन ले लिया और उसको सीधा इक्वल टू साइन को उस तरफ भेज दिया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जहां पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है
0 है और सी की वैल्यू क्या है -400, ठीक है, -400। तो चेक करते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी अपने पास क्या है, 0 है, बी अपने पास क्या है, 0 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है -400 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएंगे प्लस, 4 चौको 1600 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है अपनी, ग्रेटर देन 0 तो है ही। अब जब ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब जो रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। अब जब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे मतलब पॉसिबल है रेक्टेंगल का बनना। तो यहीं से तो आप तो कह दोगे सिंस डी ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर रूट्स क्या होंगे इसके, डिस्टिंक्ट एंड रियल, सो देयरफॉर इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल होगा तो रूट्स क्या होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे वो निकालो, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी, एक्स की वैल्यूज होंगी। निकालते हैं कैसे, सीधा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है अपने पास 0 है, तो 0 के पहले माइनस साइन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। अब डी की वैल्यू क्या है अपने पास 1600, 4 चौको 16, यही है ना डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 चौको 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1, यहां से ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो प्लस माइनस सिर्फ बचेगा, जीरो वाला टर्म खत्म है ना, प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ 1600 का क्या हो जाता है 40, 4 चौको 16, 2 0 40, ये क्या बचेगा 40 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 1 है 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 20। तो जो एक्स की वैल्यू जो यहाँ से मिली वो क्या मिली प्लस माइनस 20, एक वैल्यू क्या होगी +20, दूसरी वैल्यू क्या होगी -20। अब ये रूट है मेरा, क्या है ये डायमेंशन है ना, एक रेक्टेंगल के डायमेंशन है ना, और कभी भी डायमेंशन माइनस नहीं हो सकता। आप जाके ये नहीं कह सकते कि जो मैंने घर बनाया रेक्टेंगुलर शेप में उसका जो चौड़ाई लिया वो -20 मीटर का बनाया ना, पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए ये -20 वाला आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या +20। तो +20 इस हिसाब से अगर बी मेरा वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है 20 है, अगर बी मेरा 20 आया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 इंटू सॉरी लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 40। तो इसकी जो ब्रेड्थ होगी चौड़ाई वो 20 होगी और लेंथ लंबाई क्या होगी 40 होगी। इसके आंसर इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके लिए आप फिर से मुझे 1 मिनट दो, मुझे इसे इरेज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड is 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। अब कह रहे हैं कि दो दोस्त हैं, दो सहपाठी या दो मित्र हैं, उनका जो सम ऑफ एजेस है इस वक्त प्रेजेंट में, उनकी जो एजेस का सम है वो कितना है 20 साल है। 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा जब मल्टीप्लाई किए, जो भी एज थी उनको जब मल्टीप्लाई किया तो कितनी थी 48 साल। तो बताओ आज उनकी उम्र क्या है, ठीक है, बताते हैं उनकी उम्र क्या है। पहले चेक करना है कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। अब वो पॉसिबल कैसे होगा, अगर डी की वैल्यू उम्र है, एज है, एज हमेशा क्या होगी रियल होगी, ठीक है, रियल होगी। अब कोई पूछे कि आपकी एज क्या है बेटा, तो आप ये नहीं कह सकते -25 साल, -2 साल ना, आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते। आपको सही आंसर बताना पड़ेगा और सही आंसर क्या होगा +0 भी नहीं, +1 से आगे तक जो भी आएंगे वो सब एजेस ही होंगे, और 1 2 3 4 5 जो भी आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अब ये पॉसिबल कब होगा, या तो डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है या फिर डी इज इक्वल टू 0। डी लेस देन 0 हुआ मतलब आंसर जो आएगा वो क्या होगा इमेजिनरी आएगा, वो गलत आंसर हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। पहले शुरू करते हैं, कह रहा है कि दोनों का जो सम ऑफ एजेस वो कितना है 20 साल है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर पहले फ्रेंड का नाम फ्रेंड 1
को हमने x ले लिया, ठीक है, तो फ्रेंड 2 कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, कैसे दूसरे को 20 माइनस एक्स लिया है, ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट कितना है 4 साल पहले, वो कितना था 48, 4 years एगो 48 था प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों का समेशन 20 है, तो एक का एक्स होगा तो दूसरे का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी भैया की, ये हो जाएंगे x माइनस 4, ये 4 साल पहले हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये दूसरे वाले भाईजान की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, 20 माइनस एक्स माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ये तो हो गई दोनों की 4 साल पहले की एज, है ना। अब कह रहा है इस वक्त जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनके प्रोडक्ट की जब जब प्रोडक्ट कर रहे थे तो कितना आ रहा था 48 आ रहा था। तो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 4 4 साल पहले की उम्र, दोनों दोस्तों की जो 4 साल पहले की उम्र थी उनको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 48 साल आया। मैंने कर दिया, दोनों दोस्तों की 4 साल की उम्र थी, ये पहले वाले दोस्त की 4 साल पहले की उम्र, ये दूसरे वाले दोस्त की 4 साल पहले की उम्र, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 48 आया। अब चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसका इससे, ये हो जाएगा 16x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 दोनों 32 दोनों 64 माइनस 64 हो जाएंगे भैया। और ये माइनस और माइनस प्लस 4x हो जाएगा, इसको भी इधर ही फेंको, माइनस 48 कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो। इसको भी मैंने यही इसी इक्वेशन में एक ही स्टेप में इस तरफ ले लिया, ठीक है। 16x 4x विल गिव यू 20x, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, माइनस और माइनस तो क्या होंगे, माइनस 64 और माइनस 48 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 8 12, एक हासिल, 6 4 10 1 11, साइन कौन सी आएगी माइनस, इज इक्वल्स टू 0, चेंज कर दो इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। मैंने क्या किया समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर एक्स वाले टर्म को लिखा, फिर कांस्टेंट को लिखा, एट द सेम टाइम मैंने साइन भी चेंज कर दी, ये माइनस से प्लस कर दिया, ये प्लस से माइनस कर दिया, ये माइनस से प्लस कर दिया, माइनस वालों को प्लस कर दिया, देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया, और 20 को क्या कर दिया माइनस 20x कर दिया, ठीक है। तो जो माइनस था उसको प्लस किया, कैसे भाई पुराने वीडियोस देखोगे तो -1 कॉमन लेके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चेक करते हैं क्या डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू, बी की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1, सी की वैल्यू क्या है 112, तो जब 20 का स्क्वायर किया तो कितना होगा ये 400, माइनस 4 गुणे 112 किया तो मेरे ख्याल से 12 चौक 48 और 100 448 हो जाएगा, ये 4 दूना 8। अब इसको जब सोल्व किया तो कितना आया -48 आया। तो डी की वैल्यू क्या आई अपनी लेस देन 0 आई। अब जब डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स भी जो आएंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब जब वो रूट्स रियल नहीं है, मतलब एज, जब रूट्स नहीं है तो एज भी रियल नहीं होंगी, मतलब क्या है ये सिचुएशन क्या है पॉसिबल नहीं है। सिंस, तो आंसर आप क्या लिखोगे, सिंस डी लेस देन 0 सो देयरफॉर सिचुएशन नॉट पॉसिबल, सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आई लेस देन 0 आ गई। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके लिए आप फिर से मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे इरेज करता हूं। इस एक्सरसाइज का जो आखिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, फिर से चेक करना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सेम वही चेक करो पहले क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बताओ उसके लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे, साथ में इसके पेरीमीटर और क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है कितना 80 दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर।
तो पहले चेक करना पेरीमीटर क्या होता है। मैंने अगर आप देखोगे ना, जब भी मैं सरफेस एरियाज, हाँ, सरफेस एंड एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहा था, तो उसपे अच्छे से डिटेल में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, कि इसको बनाने के लिए जो लेंथ लगा ना, जो रस्सी लगी, वही इसका पेरीमीटर होगा। और एरिया क्या होगा, ये जो सरफेस बना, ठीक है। अब उस पे हम वापस से नहीं जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे ना, ये अपना पैड आईपैड का है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में। अब इसको मुझे इससे कवर करना हो, सिर्फ इसकी ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये जो ये ऊपर की ये साइड दिख रही है ना, सिर्फ इसको कवर करना हो, इसको रस्सी से नापना हो, इसको नापना हो, तो एक रस्सी रखूंगा मैं, इधर से ऐसे घुमा के, यहाँ से यहाँ तक घुमा के, फिर उसको स्ट्रेट करके स्केल से नाप लूंगा, वही क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। बट एरिया क्या होगा इसका, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से लेके ये जो सरफेस है, ये इसका एरिया होगा। पेरीमीटर इस लेंथ को, इस चारों लेंथ को घुमा के जब मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और लेंथ क्या होगा, सॉरी, ये पेरीमीटर हो जाएगा और एरिया ये हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, तो पेरीमीटर क्या है मेरा, इस वाले लेंथ का एडिशन, ये भी लेंथ है, ये भी बी है, और ये भी बी है। तो इसी तरीके से मुझे फॉर्मूला मिल जाता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, इसी तरीके से मिलता है, 2l प्लस 2b। दोनों लेंथ को ऐड कर दिया, दोनों ब्रेथ, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तभी 2l प्लस 2b मिलता है, ठीक है। अब जब पेरीमीटर दिया हुआ, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर गिवन ए क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 2b इज इक्वल्स टू 80 मीटर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ l प्लस b, दो मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके सीधा क्या कर रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो l प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ बचेगी 40, ठीक है। l प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। अब समझ लो मेरा ब्रेथ, मैंने अगर x ले लिया, सॉरी, है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, यही होगा ना। दोनों का समेशन अगर 40 है, एक अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। यही पुरानी क्वेश्चन के हिसाब से वही वाला है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एरिया, एरिया भी दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या है, 400 मीटर। अब एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। लेंथ की वैल्यू क्या है अपने पास, 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 400। इनको जब सॉल्व किया तो क्या हो जाएंगे, ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी सीधा इधर ही भेज दिया तो -400 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। क्या किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। l प्लस बी इज इक्वल्स टू 40 था, ठीक है, दोनों का समेशन 40 है, तो एक को अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ मिल गए, तो एरिया भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। फॉर्मूले में पुट किया, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मतलब इसको प्लस कर देता है, इसको प्लस कर देता है, इसको माइनस, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए। ये एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस में, फिर उसके बाद एक्स वाला टर्म माइनस हो जाएगा, प्लस था, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब निकालते हैं डी की वैल्यू। तो यहां से डी की वैल्यू क्या होती है, बेटा हम यहां आ जाते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। बी अपने पास क्या, -40, -40 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं, 1 है मतलब, इंटू सी की वैल्यू क्या है, 400। 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा। -4 एकम 4, फिर से 4 दोनों, 4 चौको 16, 2 0 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू क्या है अपनी, 0 आई। अब जब डी की वैल्यू 0 आई तो इसके रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। रियल तो हुए, अब जब रियल है मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो क्या लिखोगे आप, सिंस d is equals to 0, d is equals to 0, so therefore situation is possible, सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों, d इज इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे इसके, रियल एंड इक्वल होंगे। अब वो क्या रूट्स होंगे उस पर देख लेते हैं। तो सीधा x की वैल्यू माइनस
बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। अब याद रखना, अगर आप थोड़ा सा भी पैटर्न नोटिस कर रहे होगे तो मैं बड़ी काम की चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब भी ये d इज इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूले में से ही d हटा दो, ये ठीक है ना, ये वाले रूट्स वाले। क्यों? क्योंकि हमेशा d की वैल्यू क्या होगी? 0। जब d 0 होगा तो इस फॉर्मूले में जैसे d की वैल्यू पुट करोगे क्या हो जाएगी? 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका जो क्या बन जाएगा ऐसी सिचुएशन में? माइनस बी बाई 2a, यही रूट्स का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a। सीधा उठाओ आंसर, पुट करो, बात खत्म करो। डी देखने जैसे एक बार डी की वैल्यू 0 होगी। फिलहाल ये ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन ध्यान देना, अब मैं बता दिए, आप ओवर द टाइम ऑब्जर्वेशन के साथ समझ जाते हैं डी की वैल्यू 0 आ रही, क्यों मैं बार बार लिखूं, ठीक है। तो अब उसको स्टैंडर्ड केस बना के लिखना पड़ता है। फिलहाल ध्यान देते हैं, जो अपना बेसिक है, बेसिक पे ही चलते रहते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास? -40, तो माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहां से माइनस और माइनस 2a, a की वैल्यू क्या है अपने पास? वो भी 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 40/2। तो ये 2 से 2 40 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 20। तो जो x की वैल्यू है देखो क्या है? 20। मतलब इसके दोनों रूट्स क्या है? 20 एंड 20 दोनों सेम है। तो मेरा जो ये रेक्टेंगुलर शेप था वो क्या है? अगर मेरा ब्रेड्थ कितना है? x इज इक्वल टू 20 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 40 माइनस x मतलब 20 इज इक्वल टू 20। तो दोनों वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ कितने होंगे? दोनों 20 एंड 20 ही होंगे, ठीक है। तो जो मेरा आंसर क्या होगा? 20 एंड 20, लेंथ 20 ब्रेड्थ 20, ठीक है। ये हो गया फिलहाल आज का एक्सरसाइज, यहाँ पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में ही फॉर श्योर। और देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सजेशन हमेशा मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए बाय। One more thing before you go, make sure you like, subscribe and share.